हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, साइज एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी या जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी। दो नामों से हम और जान सकते हैं, साइज एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें जनरली साइज के बेसिस पे भी हम इसको बोल सकते हैं साइज एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी। साइज का यूज होने वाला है यहाँ पे जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी। इट्स अ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो कि सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के काम आती है। एक पर्टिकुलर हम मिक्सचर में से इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं साइज के बेसिस पर। इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी that is particularly useful for biomolecules like proteins, nucleic acids and polysaccharides. It can be performed manually भी perform कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। Principle behind the chromatography technique is we are separating a particular component on the basis of shape or size. Shape और size के basis पे हम separation करेंगे। तो gel filtration chromatography separate molecule based on their shape and size. It uses a porous stationary phase. Gel matrix use करते हैं, इसलिए हम gel filtration chromatography बोलते हैं। इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो जेल मैट्रिक्स से बना होता है या फिर बीड्स से, जेल बीड्स के बीड्स होंगे विद अ वाइड रेंज ऑफ इट्स साइज, जिसमें साइज जो होगा वो हम कोई भी साइज का यूज कर सकते हैं, तो वो यूज करेंगे। Larger molecules cannot enter the pores and are eluted first, while the smaller molecule enter the pores and take longer time for elution. This separation is totally based on size, making it a non-destructive technique. तो प्रिंसिपल यही है कि साइज के बेसिस या शेप के बेसिस पे हमारी सेपरेशन हो रही है। इंस्ट्रूमेंटेशन में हम कॉलम लेंगे। कॉलम में जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी कॉलम यूज करेंगे जो कि ग्लास का या प्लास्टिक का बना होगा, एंड विद अ जेल मैट्रिक्स विद कंट्रोल्ड पोर साइज। कॉलम में जो हम जेल मैट्रिक्स यूज करेंगे उसका पोर साइज हम डिपेंड करता है कि कौन सा हमें पर्टिकुलर कंपोनेंट कैसा चाहिए। तो हम जनरली जो यूज करते हैं जेल मैट्रिक्स वो डेक्स्ट्रॉन या एगारोज का बना होता है, और जो इसमें यह साइजेस जैसे एग्जांपल होता है साइज का G50, G75, G100 डिपेंड अपॉन द पोर्स वी वांट इन द जेल मैट्रिक्स। Sample loading. A sample containing a mixture of molecules is applied on top of the column. कॉलम के ऊपर हम सैंपल लोड करेंगे। मोबाइल फेस, a buffer solution or solvent is usually used as a mobile phase to carry the sample through the column. तो उसके अंदर यूज होगा मोबाइल फेस। एक हम बफर सॉल्यूशन लेंगे, उसके साथ कनेक्ट होगा मोबाइल फेस, कनेक्ट होगा हमारा मोबाइल फेस के साथ हम रन करेंगे अपना सैंपल। सैंपल जाएगा कॉलम में, कॉलम कनेक्ट होगा फिर फर्दर डिफरेंट डिफरेंट कलेक्टिंग ट्यूब्स होगी। कलेक्टिंग ट्यूब्स हमारी फिर कनेक्ट होगी डिटेक्टर से। डिटेक्टर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम यहाँ पे यूज करते हैं टू मॉनिटर द एल्यूएंट as it exits the column. Fraction collector. If needed, fraction can be collected for further analysis. अलग अलग साइज के बेसिस पे जो हमारे इंडिविजुअल मिक्सचर लिक्विड आएंगे उसको हम अलग अलग कलेक्टिंग ट्यूब्स में कलेक्ट करेंगे और इनको फर्दर एनालिसिस के लिए दे देंगे। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ जेल क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं मोबाइल फेज है हमारा, सॉल्वेंट डिलीवरी पंप है, फिर सैंपल इंजेक्ट करेंगे जो कि कॉलम में पास करेगा। कॉलम हमारा बने होगा स्मॉल बीड से या फिर जेल मैट्रिक्स से, वो कनेक्ट होगा डिटेक्टर से और डिटेक्टर कनेक्ट होगा हमारे सिस्टम से। कॉलम सेटअप, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व अ कॉलम पैक्ड विद अ जेल मैट्रिक्स। जेल मैट्रिक्स से बना होगा। जेल मैट्रिक्स स्फेरिकल बीड्स होंगे विद अ पर्टिकुलर पोर साइज, और जेल मैट्रिक्स डेक्स्ट्रॉन या फिर एगरोज से बनता है। ये वाला हम यूज करेंगे इसमें, जो कि साइज के बेसिस पे हमारे
मिक्सचर को सेपरेट करेगा। सेपरेट कॉलम में हम अलग अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट को ले सकते हैं। सैंपल एप्लीकेशन कैसे करेंगे? A sample containing a mixture of molecules is applied on top of the column. The sample is typically dissolved in buffer solution that matches the desired separation or condition. तो हम अपने सैंपल को बफर के साथ मिक्स करके डालेंगे अपने कॉलम में। मैनुअल भी हो सकता है या ऑटोमेटिक भी हो सकता है। तो जो ये आपको पिक्चर दिख रही है ये मैनुअल वाली नहीं है, ये ऑटोमेटिक है जिसमें मोबाइल फेज रन कर रहे हैं और पूरा सिस्टम के साथ कनेक्ट है। मैनुअल में क्या होता है कि पर्टिकुलर ब्यूरेट या पर्टिकुलर कॉलम में हम खुद भी सैंपल लोड करके अलग मिक्सचर कलेक्ट कर सकते हैं, तो मैनुअल हो गया। इल्यूशन स्टेप, एज द सैंपल फ्लोज थ्रू द कॉलम, जैसे ही हमारा सैंपल कॉलम में से पास करेगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं सेपरेट होंगे साइज के बेसिस पे। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो बीड्स के अंदर नहीं जा पाएंगे और वो बाहर ही रहेंगे, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो बीड्स के अंदर चल जाएंगे। बीड्स होंगे जैसे रीजन जो उसको कैप्चर कर लेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को। तो सबसे पहले जो हमारे बाहर निकलेंगे वो है लार्ज मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो पोर्स के अंदर नहीं गए या फिर बीड्स के अंदर नहीं गए हमारे, तो वो एकदम फ्लो हो गए। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे वो बीड्स और या फिर हमारे मटेरियल के अंदर जेल मैट्रिक्स के अंदर फंस गए, तो वो आराम से बाहर आएंगे, वो लेट आएंगे। इससे क्या होगा कि हम पहले लार्जर मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करेंगे, फिर इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स को, जो ज्यादा बड़े होंगे ना ज्यादा छोटे होंगे, उनको कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम छोटे वाले मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करेंगे। फिर आते हैं हमारे पास डिटेक्शन। डिटेक्टर एट द एंड ऑफ द कॉलम रिकॉर्ड्स द इल्यूशन प्रोफाइल, कि कैसे कैसे बाहर निकले हैं, क्या उसकी प्रोफाइल है, कैसी पीक हमारे सिस्टम में आ रही है। which is a plot of concentration of molecules eluting from the column as a fraction of time or volume। तुम्हारे x एक्सिस पे टाइम और वॉल्यूम होगा और जो y एक्सिस पे हमारे पास एब्जॉर्बेंस होगी। दिस प्रोफाइल शो डिस्टिंक्ट पीक्स कोरिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट साइज। तो जो पीक्स हमारे सिस्टम पे जनरेट होगी वो दिखाएंगे कि हमारे पास कौन कौन से साइज के मॉलिक्यूल्स बाहर आए हैं। कलेक्ट fractions depending on the object of the experiment. Specific fraction can be collected as they elute from the column, allowing for the isolation and further analysis of individual component। इसका मतलब है कि जो हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंट, हमें कौन सी चीज चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे एक्सपेरिमेंट का, क्या चीज हमें चाहिए, तो स्पेसिफिक फ्रैक्शन उसको अलग अलग जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आएंगे, लार्ज साइज, इंटरमीडिएट साइज, स्मॉल साइज, तो अलग अलग हम कलेक्टिंग ट्यूब्स लगाएंगे और उसको कलेक्ट करेंगे, क्योंकि अलग अलग हो गए वो एक मिक्सचर में से, फिर हम उसको फर्दर एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो कलेक्टिंग ट्यूब्स होंगी, कलेक्टिंग फ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं हम इसको। यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये है मैनुअल वाला। तो हम सॉल्वेंट डालेंगे, यहाँ पे हमारे जेल मैट्रिक्स या बीड्स हैं, जेल बीड्स हैं, जो कि जो वो छोटे वाले जेल इसमें फंस जाएंगे, जो जेल बीड्स है इसमें कैप्चर हो जाएंगे, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो इजिली पास हो जाएंगे। ये हमारी ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ इल्यूएंट, ये ग्राफ है हमारा। जेल मैट्रिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जेल मैट्रिक्स है जो ये यहाँ पे शो करा है। जो स्मॉल वाले कैप्चर कर देगा, लार्ज वाले हमारे कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो वो पहले निकल जाएंगे। ये एक मैनुअल टेक्निक यहाँ पे डायग्राम में शो करेगा। जो पीछे वाला डायग्राम था वो ऑटोमेटिक वाला था, यहाँ पे हम सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट ये है ऑटोमेटिक, जिसमें ऑटोमेटिक जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी। तो यहाँ पे मोबाइल फेज है, पंप के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मोबाइल फेज में जनरली बफर होगा हमारा, बफर पास जाएगा, सॉल्वेंट डिलीवरी पंप यहाँ से पास होगा। हम फिर सैंपल को इंजेक्ट करेंगे थ्रू इंजेक्टर और ऑटो सैंपलर। उसके बाद हमारा यहाँ कॉलम फिक्स होगा, कॉलम में जेल मैट्रिक्स या बीड्स होंगे, उसके बेसिस पे हमारे डिफरेंट साइज के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे हमारे मॉलिक्यूल्स निकलेंगे।
मॉलिक्यूल्स यहाँ निकलेंगे तो अलग अलग कलेक्टिंग फ्रैक्शंस में या कलेक्टिंग ट्यूब्स में कलेक्ट होंगे। डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करेगा कि उसका साइज क्या है, कैसी उसकी शेप है, कितनी कंसंट्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो हमारे सिस्टम को इंफॉर्मेशन देगा। सिस्टम इंफॉर्मेशन लेगा और ग्राफ हमारा देगा कि कितना मॉलिक्यूल्स है और क्या क्या इसकी कंसंट्रेशन है। वो क्रोमेटोग्राम बोलते हैं, जो ये रिप्रेजेंट कर ग्राफ, जब सिस्टम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। तो वर्किंग इसकी यही है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले निकल जाएंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाद में निकलेंगे, लॉन्ग टाइम लेंगे क्योंकि वो बीड्स में कैप्चर है हमारे जाएंगे। अगर हमारा ऑटोमेटिक होगा तो बफर पास करने से ग्राफ जो हमारे सिस्टम में है स्ट्रेट लाइन आएंगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो रिप्रेजेंट करेगी कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम करने के लिए तैयार है। फिर हम अपना सैंपल प्लस बफर लोड करेंगे, लोडिंग करेंगे। लोड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स आएगा, क्योंकि लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स पहले निकलेंगे तो एक हमें पीक जनरेट होगी लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास एक अनदर पीक सिस्टम में आएगी जो रिप्रेजेंट करेगी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स। और थर्ड हमारी आएगी स्मॉल साइज, जिसका सबसे छोटा साइज है वो मॉलिक्यूल्स, उनकी पीक लास्ट में हमारी आएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साइज के बेसिस पे सबसे पहले बड़े वाले निकल गए। ये वाली जो पीक है दिस इज फॉर लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स एंड दिस पीक represent the intermediate molecules and this peak represent the smallest size molecules that is eluting from the column. एप्लीकेशन हमारी क्या है, इसकी एप्लीकेशन प्रोटीन प्योरिफिकेशन। Gel filtration chromatography is commonly used to separate protein from smaller molecules such as salt or small peptides. इसको प्योरीफाई करने के लिए या फिर प्रोटीन सेपरेट कर दिया स्मॉल मॉलिक्यूल्स से, इसलिए भी हम इसको यूज करते हैं। मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन, मॉलिकुलर वेट भी हम इसका जान सकते हैं। मॉलिकुलर वेट को जानने के लिए हमें ग्राफ को स्टडी करना पड़ेगा, ग्राफ को स्टडी करना पड़ेगा तो हमें मॉलिकुलर वेट इसका पता लगेगा। Desalting and buffer exchange, removing salt or changing buffer condition of the sample। यहाँ पे भी इसकी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं कि सॉल्ट हमने निकालना है, बफर अलग करना है, तो उनके मॉलिक्यूल साइज के उसमें साइज में फर्क होगा, साइज के बेसिस पे हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। पॉलीमर कैरेक्टराइजेशन, एनालाइजिंग मॉलिकुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉलीमर। वेट, मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर को जो मॉलिकुलर वेट है पॉलीमर का कितना है उसको जानने के लिए भी हम इस टेक्निक का यूज करते हैं, जो कि हम ग्राफ से निकालेंगे, उसका वॉल्यूम वगैरह लेंगे हम, जो ग्राफ में पीक्स आएंगी उसमें जो वॉल्यूम है उसमें हमारे पास जो उसकी वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग हम मॉलिकुलर वेट का पता करेंगे। फार्मास्यूटिकल्स में क्वालिटी कंट्रोल एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द ड्रग, प्योरिफिकेशन के काम आता है हमारा फार्मास्यूटिकल्स में। तो जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव, सुटेबल फॉर सेंसिटिव बायोमोलिक्यूल एट इट डज नॉट डीनेचर और डैमेज देम। कई जो बायोमोलिक्यूल्स हैं बहुत ही सेंसिटिव हैं कि अगर हम उसमें बफर डालेंगे तो वो डीनेचर हो जाएंगे, तो उस चीज के लिए ये टेक्निक यूजफुल है। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, साइज के बेसिस पे हम उसको निकाल लेंगे। कई चीजों में जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी पर्टिकुलर इंटरैक्शन के बेसिस पे, अगर इंटरैक्शन नहीं है तो कैसे हम उस चीज को निकालेंगे, अलग अलग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करेंगे। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी साइज के बेसिस पे निकाल दिया, या किसी और आयन की स्ट्रेंथ के बेसिस पे निकाल दिया। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसा मॉलिक्यूल है, जैसी उसकी नेचर है, उसके हिसाब से हम पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे। इजी टू यूज है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें बस ये बीड्स में डाल देंगे हम और सेपरेटली कलेक्ट करेंगे। वे हाई रिकवरी ड्यू टू नॉन डिस्ट्रक्टिव नेचर, इसमें कॉलम बार बार हम यूज कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं बार बार जो कॉलम हमने यूज करा है, बीड्स यूज करें। नो स्पेसिफिक बाइंडिंग, कोई पर्टिकुलर बाइंडिंग नहीं है, कोई एफिनिटी नहीं है, कोई इशू नहीं है, हम इजीली यूज कर सकते हैं, वर्सेटाइल है।
suitable for a wide range of molecules for small ion to large proteins. Disadvantages are limited resolution, may not provide high resolution, especially for molecules with small sizes. अगर सारे ही small sizes के हो गए, पर्टिकुलर उनमें ज़्यादा फर्क ना हुआ, तो वहाँ पे थोड़ी सी हमें ये एप्लीकेशन यूज़ करनी, ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करनी थोड़ी मुश्किल होगी. साइज बेस्ड सेपरेशन, ओनली साइज का ही सेपरेशन होगा. शेप्स का भी इतना ज़्यादा रोल नहीं होगा. नॉन क्वांटिटेटिव, it is semi-quantitative at best and may not provide accurate quantitative result without calibration. कितनी क्वांटिटी है पर्टिकुलर अमाउंट की, उसकी तो हमें नहीं पता चलेगा कि स्मॉल कितना था, लार्ज कितना था. ये सेमी क्वांटिटेटिव है. स्लोअर देन अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, क्योंकि हम मैनुअली भी इसको यूज कर सकते हैं. कॉलम मेंटेनेंस may degrade over time and require replacement or repacking. कॉलम मेंटेनेंस इसकी काफी टाइम बाद ये हमें चेंज करना ही पड़ता है. सो दिस इज अबाउट जेल क्रोमेटोग्राफी. वैल्यूएबल टूल है लेबोरेटरी में वेरिफिकेशन एंड एनालिसिस फॉर बायोमोलिक्यूल्स में. साइज बेस्ड सेपरेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है. However, researchers should choose appropriate chromatographic technique based on their specific requirement. मतलब जैसी जरूरत है वैसी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज करने की हमें जरूरत है. So this is all about gel filtration chromatography. So thank you and do like and do subscribe my channel.